मैं कृषि विभाग की ओर से भी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। एक ऐसी सौगात जो पहले कभी नहीं मिली थी। छोटे किसानों का दर्द जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कांग्रेस की सरकारों ने किसान के खाते में सीधा पैसा नहीं डाला। किसान सम्मान निधि के रूप में एक ऐसी योजना जिसने छोटे किसानों की जिंदगी बदल दी। खाद के लिए, बीज के लिए, छोटी छोटी जरूरत पूरी करने के लिए जो परेशान होते थे और भारी कर्जा लेते थे, उनके लिए किसान सम्मान निधि वरदान बन गई है। और आज किसान सम्मान निधि का ये 6वां वर्ष है। 2019 में गोरखपुर से प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि किसान के खातों में डालना शुरू की थी। और 6वें वर्ष आज मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आज भागलपुर आए, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और केवल इतने नहीं है, मैं केवल बताना चाहता हूं आपको, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कांग्रेस के और बाकी राजद के नेता, जब उनकी सरकारें 2014 तक थी तब कृषि का बजट था केवल 21,000 करोड़ रुपया। और आज कृषि मंत्री के रूप में मैं गर्व से कह रहा हूं, इस बजट में कृषि का जो बजट है वो है 1,27,000 करोड़ रुपया। और ये तो केवल कृषि विभाग का है। ललन सिंह जी, चिराग जी, हम सबके एलाइड जो और संबद्ध विभाग है उनका जोड़ लो तो 1,52,000 करोड़ रुपया। और केवल इतने नहीं, आप जानते हैं खाद की सब्सिडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितना देते हैं? 1,95,000 करोड़ रुपया पिछले साल दिए हैं। किसान भाइयों, आप यूरिया की एक बोरी खरीदते हैं 266 रुपया में, लेकिन 266 में नहीं आती, 1744 में आती है। और उस बोरी के लिए 1478 रुपया किसान के भरते हैं श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, ये सरकार भरती है। डीएपी की एक बोरी आज 3,083 रुपए में आ रही है, लेकिन प्रधानमंत्री किसान को देते हैं केवल 1,350 रुपया में। कितनी बातें बताऊं। एमएसपी पर खरीदी कभी कांग्रेस ने नहीं की, यूपीए की सरकार ने नहीं की, लेकिन 10 साल में 20 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा फसलों की एमएसपी पे खरीदी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। किसानों का ऐसा हितैषी कौन होगा? कौन होगा किसानों का ऐसा हितैषी? मैं बताना चाहता हूं कि छोटे छोटे किसानों की जरा भी तकलीफ अगर प्रधानमंत्री जी को समझ में आती है तो तत्काल कदम उठाते हैं। इस बजट में बिहार वालों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि विकास योजना बनाई है। जिन जिलों में कृषि का उत्पादन कम है, ऐसे 100 जिले चुनकर उनमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विशेष योजनाएं बनाई जाएंगी और जिनका पूरा लाभ बिहार के किसानों को मिलेगा। बिहार के किसानों को, मेरे बिहार के किसान भाइयों और बहनों, दलहन का उत्पादन यहाँ बहुत होता था। मैं आज कहता हूं कृषि मंत्री के नाते, आप दलहन का उत्पादन करें। उड़द, मसूर, तुअर सबकी सब खरीदेगी भारत सरकार, आप चिंता ना करें। और जब मखाना पैदा करने वाले किसानों का दर्द देखा प्रधानमंत्री जी ने, तो बिहार के मखाना उत्पादक किसानों के लिए बना दिया मखाना विकास बोर्ड। मखाना पैदा करने वाले किसानों की भी तकदीर बदलेगी। मैं आप सबकी ओर से फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं और एक ही निवेदन करता हूं, प्रधानमंत्री जी की तड़प है विकसित भारत का निर्माण, उसके लिए परिश्रम की पराकाष्ठा और प्रयत्नों की परिसीमा कर रहे हैं। आइए मेरे बहनों और भाइयों, देश भर के किसानों, हम सब संकल्प लें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के निर्माण में हम अपनी क्षमता भर अपना योगदान भी देंगे, क्योंकि हम सब मिलकर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत बनाएंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के विकसित भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री जी को सहयोग देने का संकल्प लेंगे। उठाइए दोनों हाथ,
बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत। तो किसान साथियों, आप लोग देश के जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, शिवराज सिंह चौहान जी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी नए किसान हैं और पुराने किसान हैं, जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि 22वीं किस्त इसमें हाल ही में दोस्तों 19 नवंबर को दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 21वीं किस्त जारी किए हैं। ऐसे में दोस्तों 4 महीने के अंतराल पर ही दोस्तों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त मिलेगा। तो इसमें दोस्तों मार्च के दोस्तों 3rd वीक तक दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 22वीं किस्त जारी करेंगे। और जितने भी नए किसान हैं, उन सभी किसान दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि कैसे फॉर्म भर सकते हैं। आप लोग अपने ब्लॉक के कृषि कार्यालय में जाके, नहीं तो आप लोग अपने नज़दीकी CSC सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, वहाँ भी जाके आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए फॉर्म भरा सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे पहले काम आपको करना होगा, आपको अपने भूमि का भी सत्यापन कराना होगा, साथ में फार्मर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं वो भी काम आप लोग करा लीजिएगा। और जिनके भूमि 5 एकड़ से कम है, ऐसे किसानों को ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है साथियों। और 21वीं किस्त जारी किए थे, उसमें दोस्तों लगभग देश के 10 करोड़ किसानों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। और जितने भी नए किसान हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन सभी किसानों को, तो साथियों जिनके भूमि 5 एकड़ से कम है, ऐसे किसानों को ही दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है। और दोस्तों इनकी किसानों की आर्थिक सहायता में मदद के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। और सालाना इसमें किसानों को 6,000 रुपये देने का काम दोस्तों इसमें केंद्र सरकार पीएम मोदी ने चला रहे हैं इस योजना को। और दोस्तों किसानों को जैसे खाद बीज खरीदना है, उसमें भी सब्सिडी देने का काम कर रहे हैं। किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं। किसानों को सोलर पंप दे रहे हैं, डीजल पंप दे रहे हैं, साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए पाइपलाइन भी बिछवाने का काम इसमें कर रहे हैं। वही किसानों को दोस्तों फसल बीमा योजना जैसे लाभ भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और लगातार दोस्तों किसानों का फसल खराब हुए हैं, ऐसे किसानों को फसल बीमा भी दिया जा रहा है साथियों। और आप लोग देश के जो कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी के भाषण सुन लिए हैं, और जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और साथ में दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 22वीं किस्त की बात करें तो मार्च के 3rd वीक तक दोस्तों इसमें जारी करने वाले हैं। और जितने भी पुराने किसान हैं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं, उन सभी किसानों को मैं बताना चाहूँगा कि इसमें KYC कराना होगा। और साथ में आप लोग अपने बैंक का DBT ऑन नहीं करवाए हैं, वो भी काम आप लोग करा लीजिएगा, तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता रहेगा साथियों। और जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जितने भी योजना चला रही है सभी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दिए हैं। और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।